पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना विधायक पद से इस्तीफा देकर वापस लौटे छिंदवाड़ा। जिले और प्रदेश के विकास के लिए बताया जरूरी कदम। छिंदवाड़ा शहर में आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने किया ऑपरेशन। कई व्यापारी व्यवसायियों के घरों और प्रतिष्ठानों में रेड। बाईस फरवरी से ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन बनेगा हकीकत। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। और बीजेपी कार्यालय में हुई युवा मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की बढ़ी सरगर्मी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधान परिषद के सदस्य चुने जाएं और इस तरह छिंदवाड़ा का प्रदेश में शीर्ष प्रतिनिधित्व हो। विकास की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना विधायक पद से इस्तीफा देकर छिंदवाड़ा आए और खुद को मिले इस अवसर के लिए खुशनसीबी जाहिर करते हुए प्रेस से चर्चा की। देखिए, सबसे पहले जरूरी है छिंदवाड़ा का विकास और साथ साथ मध्य प्रदेश का विकास। और वो कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें सदन का सदस्य होना जरूरी है और एक सीट उनके लिए खाली करनी थी, तो सबसे उपयुक्त सीट और उनकी खुद की अपनी सीट जो है वो छिंदवाड़ा है। और जनता के हित को देखते हुए और हमारे नेता का मान रखने के लिए सबसे पहले मैंने छिंदवाड़ा विधानसभा सीट खाली की। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है कि कॉम्बो ऑफर छिंदवाड़ा वालों को मिल रहा है, नकुलनाथ जी के साथ साथ कमलनाथ जी, क्या कहते हैं? ये बहुत खुशी की बात, हमारा सौभाग्य है। इन कमलनाथ जी ने इतने साल सेवा की है और जब कमलनाथ जी अब विधानसभा में जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, तो इस समय नकुलनाथ जी से उपयुक्त हमारे पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं। और जो कमलनाथ जी ने सेवा की वो पूरी, जो उम्मीदें कम बाकी रह गई हैं, वो उम्मीदें नकुलनाथ जी पूरी करेंगे। बहुत सारे लोग कतार में थे इस्तीफा देने की कमलनाथ जी को। कतार में जो भी थे कमलनाथ जी के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मेरा ऑफर था और मैंने आमंत्रित किया था कि आप छिंदवाड़ा से ही लड़ें और सबसे पहले मैं सीट खाली करूँगा। सुबह के उजाले से पहले आज शहर में हड़कंप की सुगबुगाहट शुरू थी। दरअसल जबलपुर, नागपुर और रायपुर से आई इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के कई व्यवसायियों और व्यापारियों के घरों तथा प्रतिष्ठानों में रेड मारी। सारा दिन गहमा गहमी के बीच आयकर विभाग की टीमें अपने काम में मशगूल रहीं, तो बाहर तमाशबीन पतासाजी में जुटे रहे। आगे बढ़ो। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कमलनाथ सरकार के अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्धता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर 22 फरवरी से जय किसान ऋण माफी योजना के प्रथम चरण की भी जानकारी दी। और आज ये जय किसान ऋण माफी योजना के संबंध में अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं अभय जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया संबोधित करें। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको सुव्यवस्थित तरीके से लागू करेंगे, कैबिनेट में उसको चर्चा कर। ये दिल्ली में तो हम लोगों ने सपोर्टिव रोल प्ले किया है, कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग साथ खड़े थे कि होना चाहिए, इसलिए संदेह नहीं करिए। 5, 7, 8, 10 स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बीजेपी के सारे बीजेपी शासित राज्यों ने भी अभी नहीं इम्प्लीमेंट किया है, मगर हम वो न्याय करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का साथ है। देखिए, किसानों का स्वप्न साकार करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। उनकी साफ मान्यता है कि अगर किसान समृद्ध, प्रगतिशील और संपन्न होगा तो मध्य प्रदेश की प्रगति उसमें निहित है।
कल से मुख्यमंत्री जी इसको प्रारंभ करने वाले हैं और 25,50,000 किसान पहले चरण में, जिनका 2 लाख रुपए तक का सारा कर्ज माफ किया जा रहा है, उसके बाद अगले चरण में बाकी के किसान, तो 50 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की मान्यता है कि वे यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, स्थायी समाधान चाहते हैं, उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय किसानों के हित में ये लिया है कि बिजली बिल हाफ, हमने 10 हार्स पावर तक की बिजली, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती 44 पैसे प्रति यूनिट। तो कमलनाथ जी की मान्यता है कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, आदिवासियों की उम्मीद और गरीबों की जीत की प्रतीक कमलनाथ सरकार बनकर अब मध्य प्रदेश में उभर रही है। मध्य प्रदेश के नागरिक अब कहने लगे हैं ये कमलनाथ नहीं प्रगतिनाथ है। किसानों को लेकर आपने एक चीज और स्पष्ट की है कि जो किसानों ने ऋण जो चुका चुके हैं उनका क्या है? जो 12 दिसंबर 2018 तक अपना भुगतान कर चुके हैं, उन लोगों के खाते में पुनः 2 लाख रुपए तक का अगर उनका लोन था तो वो राशि दी जाएगी। एक बड़ी सौगात कमलनाथ जी देने जा रहे हैं। और 1 अप्रैल 2007 से जो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गए, अर्थात जो किसान पैसा नहीं भर पाए थे, बैंक बार बार उनसे उगाही की कोशिश कर रही थी, उनको भी बहुत बड़ी राहत है। उनका भी सारा कर्ज 2 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी की सरकार चुकाने वाली है। किसान ऋण माफी सूचियों में कई अनियमितताएं आ रही हैं, कई ऐसे लोगों के नाम जुड़े हुए जो किसान है ही नहीं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन से कैसे आप लोग? बीते 15 वर्षों में यही तो हुआ है मध्य प्रदेश के साथ, और इसीलिए कमलनाथ जी ने कहा था कि चाहे 10 दिन ज़्यादा लगे मगर ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइए कि उन धोखाधड़ी करने वालों को दंडित किया जा सके, जिन्होंने किसान के नाम पर बीते 15 वर्षों में भाजपा सरकार की सरपरस्ती में फ्रॉडुलेंट तरीके से, गलत तरीके से लोन ले लिया है। तो अब वो भी दंडित हो रहे हैं और सही किसानों के साथ हम लोग न्याय कर पा रहे हैं। एक विपक्ष का सवाल है, छिंदवाड़ा में विधानसभा लोकसभा नकुलनाथ जी कमलनाथ जी, विपक्ष कहता है कि हाँ वंशवाद चालू हो गए, छिंदवाड़ा में नेताओं की जरूरत नहीं है, एक ही परिवार सब संभाल लेंगे। देखिए, जब भी ये बात होती है परिवारवाद, वंशवाद, अरे कमलनाथ जी वंशवाद के प्रतीक हैं, कमलनाथ जी विचारधारा के प्रतीक हैं। परिवार, परंपरा, परिवारवाद नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। जब भी ये बात तो नेहरू गांधी परिवार के लिए भी लोग करते हैं। हमारी रगों में दौड़ता है गांधी, वो विचारधारा है जो त्याग और बलिदान प्रतिबिंबित करता है। महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी अपने प्राणों को बलिदान कर देने की ये परंपरा का नाम है। तो मुझको लगता है कि जब जनता अपना प्रजातंत्र में जनमत देकर स्वीकार लेती है तो अप्रासंगिक हो चुकी भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल खड़े करेगी। संगठनात्मक स्तर पर हम दृढ़ संकल्पित हैं। जिस प्रकार प्रतिसाद मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा के चुनाव में दिया है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी लोकसभा वार इस बात का आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन कर रहे हैं और बड़ी सफलता हमको मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में आज जिला भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक छिंदवाड़ा प्रभारी केशव प्रसाद भदौरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। उन लोगों से बात करके पार्टी बैठक बना लेते हैं, पार्टी बैठक ले लेते हैं। 7 नंबर से आए हैं, हम सभी हमारे बीच उपस्थित हमारे संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे इस कार्य योजना को लेकर। और मैं आमंत्रित करूंगा केशव सिंह जी भदौरिया जी को कि आप थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि आज की ये बैठक युवा मोर्चा के मंडल की बैठक है। इसमें प्रमुख कार्यकर्ता ही अपेक्षित थे, वही उपस्थित भी हुए। जो चर्चा की है आप लोगों के ध्यान में आई गया होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 मार्च तक कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। मेरा घर भाजपा का घर, ध्वज लगाना था। अपने में से यहाँ कितने लोग हैं जिनके यहाँ लग गए ध्वज? 1-2 लोग बचे हैं शेष,
तो इनके यहाँ भी पहला कार्यक्रम तो ये हो जाए कि अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। दूसरा, अल्पकालीन विस्तारक योजना जो 22 तारीख से प्रारंभ होगी, प्रत्येक ग्राम केंद्र पर एक प्रमुख कार्यकर्ता 8 दिन के लिए जितने भी कार्यक्रम पार्टी के हैं, चाहे वो घर पर ध्वज लगाना हो, कमल ज्योति का कार्यक्रम हो, बाइक रैली हो, मन की बात का कार्यक्रम हो, इनके सभी के प्रभारी भी बनाए गए। तो ये जो विस्तारक 8 दिन के लिए जाएगा, ये सभी काम। कांग्रेस जोन क्रमांक 3 की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला तथा जोन प्रभारी अजय सिन्हा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। आसन्न चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। मैं बोला शांतिपूर्ण सारी बात रखें, किसके कारण माइनस हुए, किसने वार्ड में अपने साथ गलत काम किया, उसका भी नाम बताएं। बहुत सारी दिक्कत थी, सब घबराते थे आने में, बहुत सारे बूथ सामने नहीं आ पाते थे। मैं तो घुमा साथ यही बात से मिला, पिछले बार से व्यवस्था अच्छी थी। बताओ, शहर के पर्यवेक्षक गोविंद बिजोलिया जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जाकिर परवेज जी, चंद्रभान देवरे जी, हमारे जोन प्रभारी अजय सिन्हा जी, हमारे वार्ड नंबर 18 के अध्यक्ष संजू वंशकार जी के अध्यक्ष जी दीपक सक्सेना जी और समन्वयक राजन शर्मा जी, उपस्थित हमारे सभी बूथ प्रभारीगण। मैं प्रभुदयाल जी आपकी बातों को, हर बातों को समझता हूँ, लेकिन हमने कोशिश हम लोग साथ में रह करें, लेकिन आपका कहना बहुत हद तक सही है। आप लोगों ने इतना बड़ा जिनका वो कलेजा करके चल रहे थे कि हम 2 वार्ड से 2000 वोट से जीतेंगे, आप लोगों ने 550 में समेट दिया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी शंकर भैया कि आप लोगों ने जो किया, जो आप लोग बताते थे 141 नाम हमने कटाए घूम घूम के, ये उसी का परिणाम था कि जो बोल रहा था कि हम 1300 वोट से इस वार्ड को जीतेंगे, आपने 480 में समेट दिया। नगर कांग्रेस के में जोन क्रमांक 3 की अजय सिन्हा की नवाज पर एक बैठक रखी गई है, जिसमें जो विधानसभा में पूरे 5 जो इस जोन में जो 5 वार्ड है उसकी समीक्षा, उनके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित के लिए ये मीटिंग रखी गई है। और आगामी लोकसभा में अच्छे से अच्छा सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माननीय नकुल नाथ जी के लिए हमने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उसी संबंध में इसकी बैठक की गई। जोन क्रमांक 3 की बैठक रखी गई, जिसमें 5 वार्ड आते हैं, जिसमें माननीय कमलनाथ जी की मंशा के अनुसार, माननीय विधायक दीपक सक्सेना की मंशा के अनुसार वार्ड में बैठक रखी है। सभी बूथ प्रभारी, समन्वयक अध्यक्ष और हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कार्मिक अध्यक्ष सभी मिलकर बैठक रखी है, जिसमें हम चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अधिक मतों से माननीय नकुल नाथ को जिताएंगे। ये हमारे बीच एक युवा शक्ति हमें मिलने जा रही है। 2 प्रकार का बल मिलेगा, माननीय कमलनाथ जी का, नकुल नाथ जी का, जिससे युवाओं को अलग जोश आएगा। हम सभी चाहते हैं कि सभी वार्ड की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मत दें और कांग्रेस को माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी को विजय बनाए। धन्यवाद। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और 5वें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम,
बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। जन अभियान परिषद के सदस्यों ने आज जिला पंचायत प्रांगण स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। संघर्ष हमारा न्यारा है। हम सब एक है, हम सब एक है। संगठनों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। हमारी नौकरी कायम रखो, हमारी नौकरी कायम रखो। संघर्ष हमारा न्यारा है। हम सब एक है, हम सब एक है। हम सब एक है, हम सब एक है। जोरजुम की टक्कर पे संघर्ष हमारा न्यारा है। जोरजुम की टक्कर पे संघर्ष हमारा न्यारा है। चालू करो, चालू करो। अभी विगत कुछ दिनों से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं सभी को बंद कर दिया गया मध्य प्रदेश शासन द्वारा। और साथ ही जो एक बड़ा विषय हम लोगों का था कि हम लोग CM-CLDP या BSW की कक्षाएं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित करते हैं, जिसमें लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 35,000 के आसपास छात्र आज पंजीकृत हैं और उस कोर्स को कर रहे हैं, जिसमें 1800 से अधिक मेंटर्स काम में लगे हुए हैं। साथ ही जन अभियान परिषद का लगभग 500 लोगों का अमला पूरा इस काम में लगा हुआ है। जो आओ बनाए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जो विषय थे उस पर हम लोग काम करते थे। शासन ने जो भी जन जागरूकता के और ऐसे विषय जो कि पब्लिक के माध्यम से पूरे होना है वो सारे जिम्मेदारी जब जन अभियान परिषद की थी, हमने पूर्ण निष्ठा और लगन से उस काम को किया। लेकिन वर्तमान में अभी पिछले 5 तारीख को एक बैठक भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें यह बात विषय सामने आया है कि जन अभियान परिषद को बंद किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा। अगर ऐसा होता है शासन के द्वारा तो हम सभी लोगों पर रोजी रोटी की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पिछले लगभग 11-12 वर्षों से जन अभियान परिषद के साथ काम कर रहे हैं, जन अभियान परिषद में काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष पूर्व भी हमें मध्य प्रदेश शासन ने हमारे कामों को देखते हुए नियमित भी किया।
5 माह पूर्व हमें नियमित भी किया, लेकिन जो सरकार अभी वर्तमान में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही है, और वही अभी अगर ऐसी ही कार्रवाई करे जिससे लगे हुए लोग जो रोजगार में हैं वो बेरोजगार हो जाए, तो हमारे सामने तो जीवन यापन की बड़ी एक समस्या पैदा हो जाएगी। इसके लिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय राज्यपाल जी को, सभी को हमने इच्छा मृत्यु की अनुमति भी उनसे चाहिए कि अगर हमारी नौकरी जाती है, हम सभी मेंटर साथी और सभी लोगों ने यह आग्रह किया है कि ऐसे स्थिति में हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो हमें इच्छा मृत्यु की भी अनुमति प्रदान की जाए। उसी विषय में आज हम लोगों ने एक ज्ञापन यहाँ सौंपा है और हमारी शासन से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि हमारी इन मांगों पर विचार करें और जन अभियान परिषद को कायम रखें। जो भी जिम्मेदारी शासन हमें देगा, हम उसे पूर्ण जिम्मेदारी से निभाएंगे। श्री तारण तरण जैन समाज के तत्वावधान में 20 फरवरी को श्री राम मंदिर प्रांगण में पुलवामा के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि स्वर संध्या का आयोजन किया गया। तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। मौत ना बन जाए, संभालो जानो, हो रहा है अमन, हो रहा है अमन। खुशियों में है वतन, खुशियों में है वतन। करो ठीक तरह दिल में चला रो यारो, यारो यारो, जिंदगी गाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। बहुत ही चर्चित और हम सब लोगों का जाना पहचाना ये गाना है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज के संरक्षण में श्री तारण तरण नवयुवक मंडल छिंदवाड़ा के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम उन देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपने इस सुरमई शाम के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए। सच्चाई रहती है, दिल में कमाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। शहरों को भी अपनाया हमने, पत्थर के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं भूला हमने, रोटी तो नहीं भूला हमने। ये जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा। शानदार गीत। और आइए इस गीत के लिए एक बार फिर हम मेरे प्यारे वतन, आइए इस संपूर्ण शाम को जिन्होंने संजोया है, जिनके संयोजन में सारे कलाकारों ने 2 दिन तक निरंतर अभ्यास किया है। हमारे आदरणीय श्री अरविंद रंजन जी कुंडू दादा को मैं आमंत्रित करता हूँ।
हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत आज भी खेल प्रेमियों को 2 रोमांचक मैच देखने को मिले। यार रोक ले भाई, रोक ले। बढ़िया ट्राई था, बहुत अच्छे। बढ़िया दाढ़ी जी, बढ़िया। जीत का लक्ष्य है नवचेतना अमरवाड़ा के सामने 177 रनों का, और अब तक 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवरों में 20 रन बनाए हैं। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। शहर में भोलेनाथ महादेव जी को अर्पित करने के लिए कारीगर अलग अलग वजन के सुंदर त्रिशूल तैयार कर रहे हैं। षष्ठी माता मंदिर शहर के प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। भक्तों द्वारा मंदिर में 25 वर्ष पूर्व प्रतिमाओं की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर को नया स्वरूप दिया गया था। रजत जयंती वर्ष में आज विशेष पूजन भजन कीर्तन कर भंडारे का आयोजन किया गया। हाँ ये सब्जी लेते जाओ, सब्जी पकड़ते जाओ सब, भाई लग जाओ।
माता मंदिर समिति का ये 25वां स्थापना वर्षगांठ है, जिसमें माता जी के पिछले 25 वर्षों से नए नए अपना कार्यक्रम मंदिर में किए जाते हैं और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के दूर दूर से आने वाले मन्नत मांगने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं मंदिर में। और भी माता जी के कार्यक्रम लगभग 25 साल से होते चले आ रहे हैं। और बोला जाए तो आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मंदिर का जब से विकास हुआ है तब से ये 25वां स्थापना दिवस है। शहर की जनता से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित। आज क्या किया? भंडारा, पूजन और अपना प्रसाद वितरण ये हमारा कंटिन्यू चालू है। और इसके बाद में शाम को 7 बजे से मनोज जैन पार्टी दिल्ली की, जिनके द्वारा बढ़िया भव्य नृत्य और झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना विधायक पद से इस्तीफा देकर वापस लौटे छिंदवाड़ा। जिले और प्रदेश के विकास के लिए बताया जरूरी कदम। छिंदवाड़ा शहर में आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने किया ऑपरेशन। कई व्यापारी व्यवसायियों के घरों और प्रतिष्ठानों में रेड। फरवरी से ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन बनेगा हकीकत। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। और बीजेपी कार्यालय में हुई युवा मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की बढ़ी सरगर्मी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।